देश में हर रोज एक न एक ऐसी घटना जरूर होती है जहां लोग भीड़ का शिकार बनते हैं। वो भीड़ में मारे जाते हैं। इसके कई सारे कारण होते हैं, लेकिन जब सत्संगों में मारे जाते हैं तो कष्ट होता है, दुख होता है, पीड़ा होती है, तरस भी आता है। देखो, ऐसा है, विवेकी साधक बनो। जो साधक विवेकी बनता है वो फिर भीड़ का शिकार नहीं होता है। विवेक से जीना सीखो। विवेक से नहीं जियोगे तो चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक क्षेत्र ना हो, दोनों तरह जीवन में भटका हुई है और आप लुटते रहेंगे। आप पर डाका पड़ता रहेगा। आप इस तरह से ही बर्बाद होते रहेंगे। क्या आप भी भीड़ का शिकार हैं? तो संभल जाइए। अपने विवेक से काम लेना सीखो। केवल बुद्धि से ही काम लेकर के जीवन जीना है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं करना है। बुद्धि के साथ विवेक होना आवश्यक है। जो अपने विवेक के साथ साधक चलता है वो निश्चित रूप से अपने सत्य को प्राप्त करता है। वो संसार के तमाम आडंबरों से बचता है, तमाम झूठे प्रपंचों से बचता है और अपने आप को सुरक्षित रखता है। विवेकी बनिए। चाहे आप साधक हैं अथवा नहीं हैं, आप पूर्ण संसारी हैं, तो भी आपको विवेक जागृत रखना चाहिए। विवेक से ही काम लेना चाहिए। अपने जीवन को विवेकपूर्ण जिए। केवल बुद्धि से मत जियो। तभी आप सुखी होंगे और सही मार्ग पर सफल होंगे। अन्यथा ऐसे ही भीड़ का शिकार होते रहेंगे। ये हर क्षण घटना होती है, धरा पर कहीं न कहीं होती ही रहती है। वो चाहे किसी रूप में होती हो, लेकिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, नित होती हैं। ये याद रखना, जब तक आप भीड़ का हिस्सा हो, आप पतन के मार्ग पर हो। आपका उत्थान नहीं है। इस भीड़ से निकलिए, इस भीड़ से बचिए और अपने आप को श्रेष्ठतम मार्ग पर लेकर आइए। इन भीड़ों में कुछ नहीं रखा है। लोग तमाम स्थानों और अनुष्ठानों में जाकर के अपने आप का समय बर्बाद कर देते हैं। इतने क्षण घर में बैठ कर के अगर आप ध्यान करते हैं तो उस सत्य को पाने का लाभ मिलेगा जो आपको कोसों दूर जाते हैं और बरसों तक जाते हैं। जो लाभ आपको मिल पाता है उसका 100 गुना आपको घर बैठे प्राप्त हो सकता है, क्योंकि सत्य अंदर में है। जहां आप खोजने जाते हो, जिसे आप देखने जाते हो, वहां नहीं है। तुम्हें समर्पित होना है, तुम्हें समर्पण करना है, तुम्हें पूजना है तो सिर्फ परमात्मा है। इस संसार में समर्पण करने योग्य, पूजने योग्य परमात्मा है। उसे समर्पित कर दो, उसके चरणों में गिर जाओ। इधर उधर मत भटको। इस भटकाव में पतन ही है, उत्थान नहीं है। ये विवेकता से समझो। इसे ध्यान से समझने की आवश्यकता है। जब तक विवेक को नहीं जगाओगे तब तक आप भीड़ का शिकार होते रहोगे और अपनी ऐसे ही जान गंवाते रहोगे। धार्मिक क्षेत्र में भी अगर आप विवेक से नहीं चलते हैं तो निश्चित रूप से आप ठगे जाते हैं। जीवन पर्यंत ठगे जाते हैं। आप जीवन पर्यंत लुटते रहते हैं। इन तमाम जो आपने धार्मिक धारणाएं बना रखी हैं, इन अंधविश्वासों से निकलिए। आप अंधविश्वासी हैं, इसलिए ठगे जा रहे हैं। आप ठगों को चुनते हैं,
फिर आप नित क्षण ठगते रहते हैं। ज्ञानवान बनिए, विवेकी बनिए। जब आप विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे, तो आप सही चुनेंगे और सही लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। तभी आप सफल भी हो सकते हैं। परमात्मा अंदर में भी है, अंदर की खोज में भी है, बाहर की खोज में भी है। बाहर अगर खोज करते तो वहां भी परमात्मा की प्राप्ति है, अंदर में खोज करते हैं तो वहां भी परमात्मा की प्राप्ति है। लेकिन अंदर में जो खोज करता है, ये श्रेष्ठ मार्ग है और ये सरल मार्ग भी है, सहज है। यहाँ आपको भीड़ का शिकार नहीं होना पड़ता है। यहाँ नित्य कर्म में अकेले ही चलना होता है। ये भी तो अटल सत्य है। जब आप भौतिक जीवन में शिक्षा लेते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं, आपको सिखाया जाता है कि हर मनुष्य कर्म क्षेत्र में अकेला होता है। इस सत्य को जानने के बाद भी हम लोगों का सहारा लेते हैं, दूसरों पर विश्वास करते हैं, दूसरों के भरोसे और कहने पर भी हम चल पड़ते हैं। दूसरों के सहारा लेकर के अपने कर्म क्षेत्र को प्रभावित करते हैं और इस तरह से हम अपने को नुकसान में ही ले जाते हैं। हर कर्म क्षेत्र में हर जीव अकेला है। जब अपने कर्म क्षेत्र में आप अकेले हो तो अकेले ही चलना चाहिए। इसके लिए जो आंतरिक खोज है ना, जो भीतर में परमात्मा को खोजता है, वो अपने मार्ग पर अकेला ही चलता है। यहां आप भीड़ के शिकार नहीं होते हैं। आप भीड़ में व्यर्थ में अपने जीवन को नहीं गंवाते हो, नहीं मारे जाते हो। इस शरीर को सुरक्षित करना आपकी जिम्मेदारी है। व्यर्थ की भीड़ों में मूर्खता में जाकर के अपनी जान गंवा देना, इससे बुरा कोई कार्य हो नहीं सकता है। इन मूर्खताओं से, अंधविश्वासों से बचिए। जब आप स्वयं को श्रेष्ठ अंदर से करते हैं तो आपको श्रेष्ठ गुरु भी प्राप्त होता है। इस तरह से भीड़ों में मत जाइए। शरीर से अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, शरीर से आप बलिष्ठ नहीं हैं, तो आपको ऐसी भीड़ों में नहीं जाना चाहिए। वहां आपका जीवन सुरक्षित नहीं है। घर में बैठ कर के भजन करिए, यही सर्वश्रेष्ठ तरीका है, सबसे उत्तम विधि है। और घर में बैठ कर के अगर आप भजन करते हैं तो निश्चित मानिए, पक्का हो जाता है, आप अपने जीवन का कल्याण कर लेंगे, उस परमात्मा की खोज कर लेंगे। इसलिए घर में ही रह करके साधना करना सर्वोत्तम है। दैनिक कार्य के साथ साथ परमात्मा के लिए भी भजन करना चाहिए। जीवन इस तरह से गुजारना चाहिए। आप विवेकी बनेंगे तो सत्य की भी पहचान कर पाएंगे, सत्य को भी पहचानने में आप सक्षम होंगे। जीवन में जो उत्तम मौके आते हैं उनका लाभ उठाने में भी आप सक्षम होंगे। अगर विवेकी नहीं है तो फिर जीवन के अवसर आप कभी भी उनका लाभ नहीं ले पाते हैं। विवेकी साधक होना चाहिए। बिना विवेक के साधक व्यर्थ है, उस जीवन को सुखमय नहीं बना सकता है, कल्याणकारी नहीं बना सकता है। विवेक अंदर साधना से ही जागता है। जो अंतर साधनाएं करता है उसका विवेक जागता है। विवेक श्रवण से भी जागता है, सत्संगों से जागता है, अंदर अध्ययन से भी जागता है। बाहर का अध्ययन नहीं, अंतर अध्ययन करिए, अंदर की किताबें पढ़िए। जो पन्ना रहित हैं, उन किताबों को पढ़ने से, उस सत्संग को सुनने से विवेक जागृत होता है। वेदों को ही आप शिक्षित होना चाहते, वेदों को ही आप सीखना चाहते हैं, तो वेद स्थूल में भी है, सूक्ष्म में भी है। तो सूक्ष्म रूप में जो पन्ने हैं उन्हें पलट कर पढ़िए। वहां आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, वहां विवेक आपका ज्ञानवान होता है। बाहर के पन्नों से केवल आपकी बुद्धि ज्ञानवान होती है, विवेक नहीं होता है। और जब तक विवेक आपका जागृत नहीं होता है, आप वास्तविकता को नहीं जान सकते हैं। ये भी अटल सत्य है।
विवेकपूर्ण जीवन ही मानव जीवन होता है, दैविक जीवन होता है, सुंदर जीवन होता है, कल्याणकारी जीवन होता है। जो विवेक से नहीं जीता है वो जीवन पशुवत जीवन है। मैं इतने कठोर शब्दों में कहता हूं, विवेकपूर्ण जीवन ही उत्तम जीवन है। इन भीड़ों की शिकार में अपने महत्वपूर्ण जीवन को मत बर्बाद करिए, इस तरह से जानों को मत खोइए। घर में रह करके अपना भजन करिए, व्यर्थ की लालचों में, लोभों में मत फंसिए। ये मूर्खपूर्ण कार्य है। सत्य को पहचानना सीखो। जब आप विवेकपूर्ण होंगे तो विवेकपूर्ण चुनाव भी करेंगे, जो सत्य और सही होंगे, जो परिणामी होंगे। अज्ञानता का जीवन कष्टकारी है, इसलिए अज्ञानता में मत भटकिए और इस तरह से भीड़ का हिस्सा मत बनिए। गुरुदेव दयालु।